एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ क्या बने, ताबड़तोड़ उन्होंने कार्यवाहियां शुरू कर दी है, बदल दिया है रुख अपना। और जिस तरीके से बदलाव की शुरुआत पायलट के गढ़ से की, क्यों हो रही है उसकी चर्चा बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जो हनुमान बेनीवाल के नाम से है। अब यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि नाम पूरा का पूरा रालोपा के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से मिलता जुलता है। सेम कॉपी एंड पेस्ट आप कर दीजिए, लेकिन ये हनुमान बेनीवाल दूसरा है। सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि विनोद जाखड़ ने सबसे पहले पायलट का गढ़ ही क्यों चुना कार्यकारिणी बदलने की दिशा में? देखिए, कोई भी काम की शुरुआत जो है गुरु के चरण स्पर्श से होती है, और यही एक मैसेज, यही एक संदेश दिया है। सबसे पहला अपने पहले मूव से बहुत सारे संदेश दे दिए हैं, एक तीर से कई कमान निकाल दिए हैं विनोद जाखड़ ने। और सबसे पहला संदेश ये दिया है कि कोई रीलबाजी नहीं करूंगा, कोई शो ऑफ नहीं करूंगा, डॉट टू द पॉइंट काम करूंगा और जो काम है वही करके दिखाऊंगा। सबसे पहला काम ही संगठन को मजबूत करने का किया। दूसरा संदेश ये दिया है, गुरु के चरण स्पर्श करके ही हर काम की शुरुआत होगी, और गुरु का चरण टोंक में बसता है, क्योंकि वो भी कर्मठ है, हम भी कर्मठ है, इसलिए टोंक का पहले संगठन मजबूत करेंगे। तीसरा संदेश ये दिया कि संगठन की मजबूती होगी नयापन लाने से, मजबूती होगी नई ऊर्जा को लाने से, नई ऊर्जा आएगी नए युवाओं के आने से। और उन्होंने उनके निर्देशानुसार जिस तरह से वहां की कार्यकारिणी बदली, वहां पर एक बात साफ हो गई है, और पहली ही बदलाव से कैसे सुर्खियों में आना है। हनुमान बेनीवाल नाम देखकर वो पूरी तरह से सुर्खियों में आ गए, तो ये भी एक और तीर था। तो कई सारे कमान जो है वो निकले हैं इस तीर से, कई सारे निशाने जो है वो हुए हैं इस तीर से, और लोगों को समझ में आ गया है कि ये हवाबाजी करने वाला अध्यक्ष नहीं है, ये काम करने वाला अध्यक्ष है। एक बड़ा निशाना ये भी लगा है इस तीर का कि एक मैसेज आलाकमान को भी गया है कि इस बार 2028 के चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो, कोई भी चुनाव होगा, एनएसयूआई कांग्रेस को जिताने में एक बड़ा योगदान निभाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक स्तर तक मजबूत होती जाएगी। और ये बड़ा मैसेज जो है वो दे दिया है, और इससे आप भविष्य का एक बड़ा रिजल्ट और समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर ये तेवर और ये क्लेवर विनोद जाखड़ के कदम रखते ही हो रहा है, तो आलाकमान को ये समझ में आ जाएगा कि पायलट टीम के एक सदस्य को हमने मौका दिया और उन्होंने संगठन को इतना मजबूत कर दिया। अब पायलट को अगर प्रदेशाध्यक्ष का मौका मिलता है तो संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, ये उस पिक्चर का एक ट्रेलर के तौर पे भी देखा जाएगा। और अगर विनोद जाखड़ के इस कदम का आलाकमान को सही मैसेज गया, तो वो ये भी समझ जाएंगे कि राजस्थान को पायलटमय करने से किस तरीके से कांग्रेस का लौटना तय हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ एक निर्देश जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, एक निर्देश से कितने सारी बातें, कितने सारे मैसेजेस चले गए हैं। राजनीति प्रतीकात्मक मैसेजेस का ही खेल होता है। आपके काम बोलने चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। काम बोला है, बड़ा जोरदार बोला है। एक तो आप एनएसयूआई के ये जो जिला अध्यक्ष हैं टॉक के, वो हनुमान बेनीवाल निकले हैं साहब, और हनुमान बेनीवाल ने आपकी निर्देश के अनुसार जो टीम बनाई है, आप अगर टीम में अगर नाम देखेंगे तो नाम में जो आप टीम में जो कॉम्बिनेशन देखेंगे, गुर्जर का, मीणाओं का, चौधरियों का, सैनियों का, मुस्लिम
कार्यकर्ताओं का, इरफान खान जैसे लोग हैं इसमें, शिवम शर्मा जैसे लोग भी हैं, तो मुकेश सैनी जैसे लोग भी हैं, तो सुरेश चौधरी जैसे लोग भी हैं। तो आप इनमें जिस तरह से पूरे समाज को इकट्ठा करके जो टीम बनाई गई है, उस टीम को भी आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि देखिए, ये टीम भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। मैसेज है कि काम करना पायलट टीम को आता है, समीकरण बिठाना पायलट की टीम को आता है, नई ऊर्जा लाना पायलट की टीम को आता है, और आता है कि किस तरीके से निचले लेवल पर भी हम कांग्रेस को सींच सकते हैं, वो सींचना पायलट की टीम को आता है। ये पूरा मैसेज बहुत ऊपर तक जाता है। और आप इसमें एक और बात भी जो है वो सोच और समझ इसमें ये भी सकते हैं कि विनोद झाकड़ ने एक चीज दिखा दी है कि डिफेंडर लू ना लू, डिफेंडर लू ना लू, लेकिन एक्शन करना मुझे आता है और मैं अटैकर हूं, डिफेंडर नहीं। आप इस बात को समझिएगा, ये विनोद झाकड़ ने बता दिया है। और एक बड़ी बात, बड़ा मैसेज इसमें ये गया है, साधारण परिवार, साधारण छवि, दलित कार्यकर्ता जो किसी से मिलता है, बोलता है तो बड़ा सौम्य लगता है, लेकिन जब काम करने पे आता है तेज भी है, तर्रार भी, और कहीं ना कहीं उसके इस तेवर से घबराएंगे तमाम सारे कांग्रेस के दुश्मन भी। ये सब कुछ विनोद झाकड़ ने दिखा दिया है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की, सबसे बड़ा आप रिप्लाई समझिएगा, सोशल मीडिया पर जो नेगेटिविटी फैल रही थी, जो एक फोर्स्ड नेगेटिविटी थी, जबरदस्ती करवाई जा रही थी, एक तरफ वरुण चौधरी का ओपन लेटर आ रहा था, तो दूसरी तरफ रौनक खत्री का आ रहा था, माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि निर्मल चौधरी क्यों नहीं बने, तीसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि विनोद झाकड़ को बनाना गलती तो नहीं है। ऐसे जो नेगेटिविटी आ रही थी, उन सबको बिना मुंह से बोले, बिना कोई लेटर लिखे, सीधा काम से, अपने एक्शन से बड़ा और असरदार जवाब दे दिया है। बहुत तगड़ा जवाब दिया है। बेनीवाल को अपना सेनापति घोषित करके जो ये पत्र वायरल किया गया है, उससे साफ साफ मैसेज दे दिया गया है कि काम की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से विनोद झाकड़ कर चुके हैं। ये तो था सिर्फ उस पिक्चर का ट्रेलर। आप मान के चलिए, ट्रेलर ही जब इतना जबरदस्त है तो पिक्चर क्या होगी। अगर पायलट के सेनापति विनोद झाकड़ बन रहे हैं, आप मानिए, और झाकड़ के सेनापति बन रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि टॉक से हैं। विनोद झाकड़ का अंदरूनी मैसेज यही है कि हमने तो चलना शुरू किया था और देखो तूफान आ गया। हमने तो चलना शुरू किया था और देखो तूफान आ गया। जब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कांग्रेस के पास देखो पूरा जहान आ गया। क्या बात है। तो क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर कि पायलट के सेनापति विनोद झाकड़ और झाकड़ के सेनापति बने हैं हनुमान बेनीवाल, और जिस तरह से ये टीम वर्क निकल कर सामने आया है, वो किस तरह की पिक्चर हमारे सामने लेकर आएगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।